बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एमक्यूएम के साबिक एमएनए निसार पवर की जानिब से बानी एमक्यूएम पर जो आयद पाबंदी थी उसको हटाने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। फिर आपके इल्म में है कि निसार पवर साहब खुद लापता कर दिए गए और उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक उनके साहबजादे ने एक नई आइनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर रखी थी, जिसकी आज समाअत हुई है। क्या अहवाल रहा अदालत का आपके सामने रखूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि जी कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी और जीनत बनी हुई थी। वो एमक्यूएम का जो मरकज़ है बहादुराबाद, वहाँ पर धावा बोलने या कारकुनान के एहतजाज या अहले मोहल्ला की जानिब से कोई प्रोटेस्ट का जिक्र किया जा रहा था। लेकिन जब एमक्यूएम पाकिस्तान के कुछ ओहदेदारान से और पुलिस से पूछा गया तो उसकी हकीकत क्या मालूम हुई है, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि जी इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं वो कराची आ रहे हैं और जुम्मे को आ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है कि उन्होंने मना किया है इमरान खान को कि जिन मकासद के लिए इमरान खान साहब कराची आ रहे हैं वो काम ना करें, जो कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी उस काम से रोक दिया है। तनबीह जारी की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को, क्यों जारी की है ये भी आपको बताऊँगा। लेकिन एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा हैं आज़म सवाती साहब। JUI की ज़ीनत भी रहे हैं, अच्छे खासे दौलतमंद आदमी हैं और सेनेट के जब टिकट्स मिलते हैं तो वो पार्टीज एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है और ये मुकदमा 13 और 14 अक्टूबर रात जो दरमियानी शब थी 1 बजे ये मुकदमा दर्ज हुआ और ये मुकदमा खासा संगीन नौयत का है। और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है उसी से ये जुड़ा हुआ एक मामला है। और इल्ज़ाम ये लगाया गया है, FIA ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म सवाती के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें ये कहा गया है कि जी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की और अदालती निज़ाम के खिलाफ अदम एतमाद पैदा किया। FIA साइबर क्राइम ने इस मुकदमे में मजीद लिखा है कि जी आज़म सवाती ने बदनीयती पर मबनी एक ट्वीट किया और इंतहाई तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू थी और ये लिखा कि ये अफवाज पाकिस्तान में तकसीम फैलाने की घनावनी साजिश है। FIA की जो मुकदमा है उसमें यह मजीद कहा गया कि आज़म सवाती ने गलत मालूमात फैलाकर अवाम को रियासती इदारों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। ट्वीट से अवाम में खौफ और दहशत की फिजा पैदा हुई। मुकदमे के मतन के मुताबिक आज़म सवाती ने रियासत पाकिस्तान, रियासती इदारों और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बराह रास्त निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत के फैसले पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने ट्विटर पर एक पैगाम दिया था कि मिस्टर बाजवा, आपको और आपके साथ चंद लोगों को मुबारक हो। जी हाँ, जो आज़म सवाती हैं उन्होंने जो ट्वीट किया था वो ये लिखा था, मिस्टर बाजवा, आप और आपके चंद साथियों को मुबारक हो। जी हाँ, आपका मंसूबा कामयाब रहा और इस मुल्क की कीमत पर तमाम जराइम पेशा अफराद छूट रहे हैं। इन चोरों को आज़ाद करके आपने करप्शन को कानूनी हैसियत दिला दी है। अब आप इस मुल्क के मुस्तकबिल की क्या पेशगोई करेंगे। जी हाँ, ये एक ट्वीट था जो कि आपके इल्म में है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत हुई थी और उस पर जो रद्द अमल था उस सिलसिले में। अच्छा, अब एक खबर ये है कि जी इमरान खान जुम्मे को कराची आ रहे हैं और उनके आने का मतलब कराची के अंदर जो बाई इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन है उस सिलसिले में मुहिम को लॉन्च करना है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एक ऑफिसर हैं कुरंगी के, उन्होंने मॉनिटरिंग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं कुरंगी के, उन्होंने इमरान खान को एक नोटिस भेजा है कि आप कराची आ रहे हैं और पता ये चला है कि जी आप सियासी जलसे जुलूस रैलियाँ निकालेंगे। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को कहा है कि जी आप चूँकि जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं इसमें जलसे जुलूस या कार रैली या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी इजाज़त नहीं होती, लिहाजा इमरान खान से उन्होंने कहा है कि जी आप ये सारी सरगर्मियाँ कराची आकर नहीं कर सकते। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब आते हैं और इससे पहले भी इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि जी उन्होंने मुल्क के अंदर जहाँ बाई इलेक्शंस हुए और जहाँ इस तरह के मामला हुए तो वहाँ पर आके मदाखलत की और जलसे किए और वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी हुई।
अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी निसार पवर साहब की। देखिए आज जैसे कि मैंने कल कहा था कि आज ये दरख्वास्त है, होता ये है कि जो भी मिसिंग होता है तो बाजियाबी के बाद या तो खुद अदालत आ जाता है या फिर अपने वकील के ज़रिए अदालत को आगाह कर देते हैं कि जी बाजियाबी हो चुकी है और वो इस दरख्वास्त को परसू करना चाहते हैं या नहीं। दो तरीक़ेकार होते हैं। अगर एग्रेसिव मूड देखा जाए तो एग्रेसिव मूड के अंदर ये होता है कि जो पिटिशनर होता है उसे कहाँ रखा गया, कैसे रखा गया और कैसे छोड़ा गया, और क्या वो दावा दायर करता है कि जिन लोगों ने उसे रखा उसकी कोई कीमत अदा की जाए। बहुत रेयर केसेस में होता है कि इस तरह का मामला हो, एग्रेसिव मूड के अंदर आके कोई बात करे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जी जिन्हें लापता किया जाता है, जब रिलीज़ किया जाता है तो अंडरस्टैंडिंग एक होती है कि जी आप अदालत में जाकर इस तरह की कोशिश नहीं करेंगे और हम आपको इस शर्त की बुनियाद के ऊपर रिलीज़ कर रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही निसार पवर साहब के केस में लगता यूँ है कि जी निसार पवर साहब के आज केस के अंदर जो उनके वकील थे खालिद मुमताज़ साहब, अब वो आज पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी उनके क्लाइंट यानी कि निसार पवर साहब वो आ चुके हैं, घर तशरीफ़ ला चुके हैं। तो इसके बाद अब वो इस आइनी दरख्वास्त को मज़ीद जो है वो परसू नहीं करना चाहते, कंटिन्यू नहीं करना चाहते, बाजियाबी हो चुकी है और बेसिकली जो इसमें प्रे थी वो भी बाजियाबी की थी, लिहाजा इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। तो अदालत ने खालिद मुमताज़ साहब की जो इस्तदा थी उसको मंजूर किया है और निसार पवर साहब की घर वापसी के बाद जो है वो इस दरख्वास्त को निपटा दिया है। अब मामला एक और तरफ है, वो मामला है जी बड़ी करीब है वो तारीख जो 19 अक्टूबर है, जिस तारीख को जी बानी एमक्यूएम पर जो पाबंदी आयद है और खालिद मुमताज़ एडवोकेट उसमें वकील हैं निसार पवर साहब के, और निसार पवर जो जिनको गायब किया गया था वो बेसिकली इसी दरख्वास्त में कहा जाता है कि लिंक उनका है और इसी बुनियाद पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनके घर के ऊपर ये दावा है जी उनके साहबजादे का कि जी आए थे, उनको हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया था। अब जाहिर है कि 19 अक्टूबर जो है बहुत करीब है, इसी जो नेक्स्ट वीक आ रहा है कि 19 अक्टूबर उसमें होगी और अब ये देखना है कि जी निसार पवर साहब बाजियाब हो चुके हैं तो अब उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। क्या वो खुद आएंगे अदालत में और अपने वकील के साथ खड़े होंगे और मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे, या फिर वो नहीं आएंगे और उनके वकील जो है वो आर्गूमेंट्स करेंगे। किस नौइयत के आर्गूमेंट्स करते हैं, हल्के करते हैं, किस बुनियाद के ऊपर ये अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है वो निसार पवर साहब जो है उनकी रिलीज़ ऑर्डर हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि सिंध हाई कोर्ट ने IG, सेक्रेटरी दाखिला और चीफ सेक्रेटरी को यह डायरेक्शन दी थी कि जी आप निसार पवर साहब को अगली तारीख से पहले बाजियाब करें और इसमें पेशरफ्त करके रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। तो इससे पहले 19 से पहले ही ये सारा मामला हो गए हैं, तो अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये जाहिर है कि इसमें खालिद मुमताज़ साहब हों या ख़ुद निसार पवर साहब हों, वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जी वो स्टैंड करेंगे, वो इस पटिशन पर लड़ेंगे और अपने आर्गूमेंट्स रखेंगे, अपनी जो प्रे है वो इस्तदा करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या होती है, ज़ाहिर है कि जब अदालत में 19 तारीख को ये केस लगेगा तभी कुछ चीज़ें खुलकर सामने आ सकेंगी। बाकी जी कामरान तसूरी साहब जो कि गवर्नर सिंध बना दिए गए हैं, उन पर खासी तनकीद हो रही है और ज़ाहिर है कि MQM के अंदर से भी लोग जो है वो उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और कल एक रात एक वीडियो बड़ी वायरल थी सोशल मीडिया पर और ये कहा जा रहा था कि जी MQM बहादुराबाद जो मरकज़ है उस पर धावा बोल दिया गया है कारकुनान की जानिब से, रिहायशियों की जानिब से। और इस सिलसिले में MQM के कुछ लोगों से बात हुई और ख़ुद पुलिस के कुछ ऑफिशियल से बात हुई कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। तो उन्होंने कहा एक SSP ने कि जी हम नफरी भेज रहे हैं, लेकिन जब नफरी वहाँ पर पहुँची और वहाँ जो कंसर्न थाने हैं वहाँ के SHOs पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जी अमन-ओ-अमान है और ऐसी कुछ सिचुएशन भी नहीं है। और MQM ने भी ये कहा कि जी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। पता ही चला कि दो साल पहले की कोई वीडियो थी, उसको जो है वो किसी ने अपलोड किया है, शरारतन किया है, वैसे वायरल हुई है। ज़ाहिर है कि इसका तो जब तहकीकात होंगी पता चलेगा, लेकिन हकीकत पता चला है कि जी वो 2 साल पुरानी एक वीडियो थी जिसको अब एक स्टेज के ऊपर वायरल हुई है या किया गया है, जो भी चीज़ हुई है। और ऐसी कोई चीज़ जो है वो फ़िलहाल MQM बहादुराबाद का जो मरकज़ है वहाँ पर सुकून पाया गया है। इस सिलसिले में अब आपकी राय क्या है? आज की इन तमाम तर खबरों में इमरान खान कराची आ रहे हैं और निसार पवर साहब घर पहुँच चुके हैं और बानी MQM का केस 19 अक्टूबर को है और शनाख्ती कार्ड वाला केस आपको पता है कि जी उसकी कल समाअत हुई है। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।